अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। इस्तीफ़ा दूंगा लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, रियासती दर्जे के लिए जिद्दोजहद रहेगी जारी। अनंतनाग के अछाबल में 15 वाटर स्कीम्स का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपए के मनसूबा जात तातुल से हैं दो चार। तामीर व तरक्की के हुकूमती दावों पर PDP लीडर वहीदुर्रहमान पर्रा ने उठाए सवाल। लेह में जारी कर्फ्यू इम्तनात में आज दी गई 7 घंटों की नरमी। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी मरकजी हुकूमत से बातचीत के बाइकाट का किया ऐलान। लद्दाख में सूरत हाल के लिए अपोजिशन और बिलखुसूस NC जिम्मेदार। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह सत शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल प्रतीक शर्मा ने किया लद्दाख का दौरा। फोर्सेस की ऑपरेशनल सरगर्मियों का किया मुआयना। जम्मू तावी ट्रेन खिदमात 1 अक्टूबर से कर दी जाएंगी बहाल। नॉर्दर्न रेलवे ने किया ऐलान। जम्मू सूबे के लिए स्कूल्स के औकात कार का नया शेड्यूल किया गया जारी। डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जारी किया नोटिफिकेशन। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए बीजेपी से इत्तेहाद जैसे तबसरों को मज़ाक़ ख़ैज़ करार देते हुए कहा है कि वो बीजेपी से इत्तेहाद के बजाय ओहदे से इस्तीफ़ा देना पसंद करेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग के अछाबल इलाके में एक अवामी जलसे में शिरकत की। जलसे को मुखातब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के मामले में वो किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को मुखातब करते हुए कहा कि रियासती दर्जे के लिए अगर आप बीजेपी से इत्तेहाद चाहते हैं तो फिर मेरा इस्तीफ़ा कबूल करें। किसी भी MLA को वज़ीर आला बनाएं और बीजेपी के साथ हुकूमत चलाएं, लेकिन ये सौदा मैं नहीं करूंगा। उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में वाज़ेह तौर पर यह इशारा दिया कि बीजेपी के साथ इत्तेहाद के इवज़ बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली हो सकती है, लेकिन वो ये इत्तेहाद नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली यहाँ के लोगों का बुनियादी हक़ है, ये किसी हुकूमत की बख्शिश या इनाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जो वादा किया गया, इसको मुकम्मल करना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अवाम से अपील की कि वह सब्र और तहम्मुल से काम लेते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, लेकिन किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज किया जाए जो अमन व अमान को नुकसान पहुँचाता हो। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए पुरअमन जमहूरी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में 15 वाटर सप्लाई स्कीम्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साथ ही हुकूमत कई एक मुश्किलात का सामना भी कर रही है। हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखते हुए रखेंगे और हम अपने हुकूक आईनी तौर पर हासिल करेंगे। हुकूमत के कामकाज में एक तेजी लाई जाएगी। लोगों के साथ वाटर सप्लाई की स्कीम हमने लोगों के हवाले की है ना। ये कोई माहौल 4 असेंबली हफ्ते 15 वाटर सप्लाई की स्कीम है, लगभग 90 करोड़ रुपए इन स्कीमों पे खर्चा, और साफ पीने का पानी, फिल्टर पानी नलकों में
आपके घरों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो स्कीमें बाकी रह गई हैं, जिनका जिक्र जावेद राणा साहब ने किया, इंशाल्लाह उन स्कीमों को भी हम मुकम्मल करेंगे। इसी तरह जो बाकी हुकूमत के कामकाज में एक तेजी लाई जाएगी। लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। तरक्की के जो काम है मुकम्मल किए जाएंगे। इस बात के बावजूद के हालात ने हमें बहुत हद तक परेशान किया है। हाल ही में जो बारिशें हुई जम्मू कश्मीर में नुकसान किया है, चाहे सड़कें, पुल, वाटर सप्लाई की स्कीमें, बिल्डिंगें, हमारे खेत और बागात। शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा है जहां नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम, जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम वादाबंद हैं और हम लोगों तक ये डेवलपमेंट के काम जो हैं ये पहुंचाएंगे। पीडीपी जम्मू कश्मीर यूथ विंग के सरबराह व रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में तामीरी प्रोजेक्ट्स को ताअत्तुल का शिकार करार देते हुए जम्मू कश्मीर हुकूमत की कारकर्दगी को निशाना बनाया। वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर में वज़ीर आज़म ग्राम सड़क योजना के बशमूल दीगर 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जमूद का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि माली साल का निस्फ ख़त्म हो चुका है। अब सवाल यही उठता है, हुकूमत बग़ैर मुतालिका इक़दामात के किस तरह से तामीर व तरक्की के काम अंजाम दे सकती है। लेह में आज 7वें रोज़ कर्फ्यू इम्तनात में 7 घंटे की नरमी दी गई। 7 घंटों की नरमी के बाद इम्तनात दोबारा नाफिज कर दिए गए। लेह में आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू इम्तनात में नरमी दी गई। कर्फ्यू में नरमी के दौरान लेह के किसी भी हिस्से से किसी नाखुशगवार वाक़े की इतला मौसूल नहीं हुई है। सख्त सिक्योरिटी कंट्रोल के दौरान कर्फ्यू में 7 घंटे की नरमी दी गई। एक हफ्ते से जारी कर्फ्यू इम्तनात के दौरान तीसरी मरतबा हुक्काम ने यह नरमी दी है। गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त 2 घंटे की नरमी दी गई थी। लेह में कर्फ्यू में नरमी के दौरान बाजार खोले गए। इस मौके पर अशियाए ज़रूरिया बिलखुसूस खाने पीने की चीज़ों की खरीदारी में लोगों को मसरूफ़ देखा गया। हुक्काम की जानिब से सब्ज़ी, अनाज और दीगर अशियाए ज़रूरिया वाली दुकानात को खोलने की इजाज़त दी गई थी। ताहम इंटरनेट खदमात आज भी मुसलसल मुनक़ता रहे। हुक्काम ने एहतियाती इक़दामात के तहत करगिल समेत लद्दाख के दीगर इलाक़ों में अवामी मकामात पर 5 से ज़ायद लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगाई हुई है। पिछले एक हफ्ते से बाजार और तिजारती सरगर्मियां बंद होने के नतीजे लेह में गरीब ख़ानदान और रोज़ाना की बुनियादों पर अपना रोज़गार हासिल करने वाले मजदूर पेशा अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। ख्याल रहे 24 सितंबर को लेह में पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े में 4 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। पुलिस ने 6ठे शेड्यूल की फराहमी और रियासती दर्जे की बहाली की मांग के लिए एहतजाज करने वाले जहदकार सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करते हुए इन पर NSA आयद कर दिया और इन्हें जोधपुर जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसके साथ ही लेह में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और लद्दाख भर में सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस रखा गया है। वज़ीर लेह अपेक्स बॉडी ने 6 अक्टूबर को मरकज से होने वाली बातचीत का बाइकाट कर दिया है। उन्होंने बातचीत की बहाली के लिए सोनम वांगचुक को गैर मशरूत तौर पर रिहा करने और इन पर आयद किए गए चार्जेस वापस लेने की मांग की है। और उधर दिल्ली में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अपेक्स बॉडी लेह के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए मरकज़ से बातचीत के मुजवज़ा अमल के बाइकाट का ऐलान कर दिया है। आज दिल्ली में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि सोनम वांगचुक और दीगर महरूसीन की रिहाई और 24 सितंबर को लेह में पेश आए वाक़े की तहक़ीक़ात के अहकामात तक मरकज़ से बातचीत नहीं की जाएगी।
करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि हम मरकज से तब तक बातचीत का आगाज नहीं करेंगे यहां तक कि तमाम महरूसीन को रिहा न किया जाए और पेश आने वाले तशद्दुद के वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात करवाई जाएं। उन्होंने मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से लेह में पेश आने वाले तशद्दुद के वाक़े से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात और दावों को भी बेबुनियाद करार देते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया। असगर करबलाई ने कहा कि लद्दाखियों को कौम मुखालिफ करार दिए जाने की वो सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाखियों ने मुल्क व कौम के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की हैं। हमको किसी से सनद की ज़रूरत नहीं है। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद हनीफा जान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए कहा कि इस तरह के बेजा इल्ज़ामात ने लद्दाख के लोगों को सख्त तकलीफ पहुँचाई है। इसी दौरान बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट ने लद्दाख की सूरत हाल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर सत शर्मा ने आज बानीपुरा में एक प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर लद्दाख में होने वाले तशद्दुद को ईंधन फराहम करने का अपोजिशन पार्टियों बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। सत शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए रास्त तौर पर अपोजिशन पार्टियों बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्ज़ाम आयद किया कि लद्दाख में सियासी बदनज़मी और अवाम की नाराज़गी NC से है। तशद्दुद लद्दाख के लोगों की उमंगों को पेश नहीं करता बल्कि इस तरह की शोरिश की जिम्मेदार अपोजिशन है। भारत आज एक विशाल भारत है और हम सब जानते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, इसकी सोच शायद हमारे पूर्वजों के समय से ही शुरू हुई थी। पुराने समय में जब हम लोग जानते हैं अराउंड 1000 AD 1000 ईस्वी में जब भारत पूरे विश्व की लगभग 1/3 GDP जो था वो रिप्रेजेंट करता था, उस समय से ही लेकर एक सोच थी कि हमारा भारत जो है वो विकसित बने, आत्मनिर्भर बने। आज़ादी के बाद अंग्रेजों के समय का जो शासन था, हमें जो भारत मिला हम सब जानते हैं कि वो उतना सशक्त भारत नहीं था जो भारत की बात मैं आप लोगों के मध्य कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब शासन संभाला तो भारत उस समय आर्थिक दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो 11वीं पायदान पर था। $2 ट्रिलियन इकॉनमी से चलते चलते 140 करोड़ जनता को साथ लेकर देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ भारतीय जनता ने इस देश को चौथे पायदान पर, चौथे स्थान पर विद अराउंड $4 ट्रिलियन इकॉनमी जो है वो पहुंचाया है। आज तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर पार्टी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हम लोगों को दिया गया है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में रहने वाले हर नागरिक तक हम लोगों को पहुंचना है। 25 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, प्रदेश में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज मैं कश्मीर में था तो इसलिए मुझे लगा कि आप सबके साथ रूबरू होना चाहिए, बात करनी चाहिए। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लद्दाख का खुसूसी दौरा करते हुए यहां फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। फौज की शुमाली कमान के सरबराह GOC जनरल प्रतीक शर्मा
27 सितंबर को लद्दाख के दौरे पर पहुंचे और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के मुख्तलिफ खित्तों का उन्होंने दौरा करते हुए फ़ौज और सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदारों एहलकारों से मुलाकात की। GOC प्रतीक शर्मा ने कराक्रम पास सियाचिन ब्रिगेड यूनिट्स का दौरा किया। उन्होंने फोर्सेस से मुलाकात करते हुए इनकी खिदमात को सराहा। GOC ने सियाचिन बेस कैंप में कौमी परचम क्विज जीतने वालों से बातचीत की और इनकी हौसला अफजाई की। 7000 मीटर बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के लिए शुरू की गई मुहिम को उन्होंने सराहा। वज़ीर लेह में 24 सितंबर को पेश आने वाले वाक़ये के बाद लद्दाख में गैर मामूली चौकसी बरती जा रही है। जिले कोलगाम के लाइसू गोडर इलाके में फोर्सेस ने एक अस्करी ठिकाने को बेनकाब किया है, जिसके बारे में कहा गया है कि यह अस्करियत पसंदों की जानिब से माजी में इस्तेमाल किया जाता रहा है। तफसीलात के मुताबिक 9 राष्ट्रीय राइफल्स, 18 बटालियन CRPF और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के तहत कोलगाम के जंगलाती इलाके लाइसू गोडर में एक खुफिया अस्करी ठिकाने को बेनकाब किया, जो जंगल की लकड़ियों से ढका हुआ था। ताहम इस अस्करी ठिकाने से हथियार बरामद करने की तौसीक नहीं की गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर अक्षय लिब्रू ने कहा है कि शहर में ट्रैफिक जाम और ट्रैफिक के मुख्तलिफ मसाइल से निपटने के लिए बहुत जल्द तकनीकी तरीक़ेकार पर अमल किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर अक्षय लिब्रू ने कहा है कि ट्रैफिक जाम के मसले से निपटने के लिए एक खुसूसी इजलास तलब किया गया है। इस मौके पर मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं। ताहम ट्रैफिक के मसले से दायमी तौर पर निपटने के लिए सिर्फ महकमा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं बल्कि दीगर महकमेजात के ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आइंदा 10 दिनों के दौरान दीगर मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ मुशावरत करते हुए 10 दिनों के दौरान तकनीकी मंसूबे को ख़तइयत दी जाएगी। पुलवामा के ज़िला हेडक्वार्टर राजपुरा में आज ख़वातीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह NC लीडर व MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने किया। इस मौके पर स्वस्थ नारी शक्ति परिवार से मानून दौड़ का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर CMO पुलवामा के बशमूल डॉक्टर्स और दीगर अफराद मौजूद रहे। जो ये प्रोग्राम है सेवा पर्व के अंडर जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट को जो मिला है वो है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मतलब जितनी भी स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन किसी भी चीज़ की, कोई भी बीमारी है या जिसमें हमारा डायबिटीज़ आता है, हाइपरटेंशन आता है या खून की कमी है खास करके औरतों में जो रहती है इस या न्यूट्रिशन की कमी है, ये हम अवेयरनेस दे रहे हैं और अर्ली स्क्रीनिंग की वजह से ये हम कर रहे हैं। और इसमें हमारा एक और कंपोनेंट है कि अगर कोई ब्लड डोनेट कर सकता है तो वो आ जाए आगे। तो ब्लड डोनेशन कैंप भी हमारा लगा हुआ है यहाँ। और हम जो वी वंदना कार्ड जो हमारा है और 70 इयर्स के लिए जो एडिशनल 5 लाख उसको मिलने वाला है, उसकी अवेयरनेस भी यहाँ चल रही है और हम दे रहे हैं। वो कार्ड्स भी हमने ऑलरेडी इशू किए हुए हैं। ये जो सेवा पर्व के तहत जो ये प्रोग्राम चल रहे हैं पिछले कई दिनों से यहाँ चलते आ रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की तरफ से। और हेल्थ डिपार्टमेंट का ये सिर्फ राजपुरा में नहीं है बल्कि जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में लगभग हर एक ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ये प्रोग्राम हुए हैं। इससे पहले लितर में भी हुआ था, अब यहाँ राजपुरा, हमारे राजपुरा ब्लॉक में जाता है, राजपुरा में हुआ है। और राजपुरा में आप इस वक्त खुद भी देख रहे हैं जो स्टॉल लगे हुए हैं जिन पर इस वक्त हमारे जो स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर साहिबान है, बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम है जो इस वक्त मौजूद है, चेकअप कर रहे हैं, ब्लड चेकअप कर रहे हैं और ख़ासकर मुफ्त दवा तकसीम कर रहे हैं और जो गोल्डन कार्ड्स है वो भी तकसीम कर रहे हैं। एक खुशाइंदा कदम है और इससे लगता है कि जो इसी को कहते हैं कि ये जो डोर स्टेप पर एडमिनिस्ट्रेशन का पहुँचना है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच रही के आ रही हैं, जिससे न सिर्फ राजपुरा गाँवों को, राजपुरा विलेज को या राजपुरा तहसील बल्कि इर्द गिर्द के जो भी गाँव है, चूँकि यहाँ राजपुरा के साथ मुंसलिक गाँव है, जो देहात है वो कंडी एरिया से वाबस्ता है, उनको यहाँ सहूलियत मिल सकती है। और जो यहाँ मैंने देखा जो यहाँ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है वो भी जो यहाँ कोशिशें कर रहे हैं इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को तरक्की कर देने के लिए, यहाँ तमाम इक्विपमेंट्स अवेलेबल रखने के लिए। और
कोलगांव में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम PMO आवास मेला शहरी के तहत प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और इस मौके पर मुहिम के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोलगांव और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। DC अत्तर आमिर खान के बशमूल दीगर ने इसमें शिरकत की। सेवा पर्व का प्रोग्राम चल रहा है, तो हमारे कुलगाम ज़िले में भी सभी ग्राम पंचायतों में, सभी ब्लॉक्स में, सभी म्यूनसिपल एरियाज़ में ये प्रोग्राम सेवा पर्व के अंतर्गत मनाए जा रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे ध्यान एक तो वॉलंटरी सर्विस जिसको श्रमदान कहते हैं, उसमें साफ़ सफाई के बारे में ख़ास तौर पे हमने अलग अलग जगह आइडेंटिफाई की थी जहाँ पे गंदगी होती है, चाहे वो दरिया के कहीं किनारे हो या कहीं दूसरी जगह पे, उनकी साफ़ सफाई लोगों की मदद के साथ साथ उनके इश्तराक के साथ हो, तो वो सभी जगहों पे किया जा रहा है। इसी तरह से जो प्लांटेशन का खासा ख्याल कि सभी जगहों पे प्लांटेशन ड्राइव्स हो, स्कूलों के ज़रिए से, कॉलेजेस के ज़रिए से सभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहें, तो वो सारा भी इसमें कंटिन्यूसली किया जा रहा है। आज भी हमारे कई सारे प्रोग्राम कॉलेजेस में भी थे, स्कूल्स में भी थे। आज ये हमारा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो यहाँ पे भी ये पूरा प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। इसमें प्लांटेशन ड्राइव, सैनिटेशन, इसी के साथ सभी डिपार्टमेंट्स को जो है उनके लिए भी स्टॉल्स वगैरह लगाए गए थे। बेसिक आइडिया उनमें यही था कि सरकारी जो हमारी प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं हैं, उनके बारे में लोगों को जानकारी मिले और ऑन स्पॉट उनकी रजिस्ट्रेशन भी हो सके, चाहे वो हमारा मिशन युवा है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे बहुत अहम प्रोग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो इस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो फेज़ 1 में हमारे घर कंप्लीट हुए हैं, उनका गृह प्रवेश का एक फॉर्मल सेरेमनी होता है, तो उनको इसी दौरान सोपोर पुलिस ने आज कौमी सतह पर जारी मुहिम सेवा पर्व के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन सोपोर में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया। SSP सोपोर इफ्तिखार तालिब समेत दीगर पुलिस अहदेदारों और एहलकारों ने इसमें अपने खून के अतिये पेश किए। आज सोपोर पुलिस ने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जो नेशन वाइड सेवा पर्व सेलिब्रेशन वीक चल रहा है, उसी के तहत हमने यहाँ आज एक ब्लड डोनेशन कैंप कराया है, जिसमें सोपोर के बहुत सारे वॉलंटियर्स और हमारे पुलिस के जवान और ऑफिसर्स जो हैं उनने ब्लड डोनेट किया है। ये जो नेशन वाइड सेवा पर्व चल रहा है उसी का एक हिस्सा है, जो सोपोर पुलिस अपने हिसाब से जो है कंट्रीब्यूट कर रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले 10 दिन से इसी के तहत जो है बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम जो है उनका इनेकाद करेंगे। ड्रग पे हम काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये एक बड़ा इशू है सोपोर में, उस पर हम अपने तरफ से तो लगातार काम कर रहे हैं, बट इसमें जब तक हमें सबका साथ नहीं मिलेगा, सोसाइटी का साथ नहीं मिलेगा, आम लोगों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक मुश्किल हो जाएगा। हम सबको मिल के इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ी है और पुलिस आप लोगों के साथ है, लोगों के साथ मिल के काम करेंगे। लोगों के लिए यही मैसेज है कि आप भारत दर्शन प्रोग्राम से यानी टूर से लौटने वाले तलबा का आज वडोदरा में इनका इस्तकबाल किया गया। आपको बता दें कि CRPF की 92 बटालियन की जानिब से इसका एहतमाम किया गया था। नाम साहिबा रशीद है, मैं हाई सेकेंडरी बहनीपुरा स्कूल से हूँ और मैं इस टूर के बारे में ये कहना चाहती हूँ, जो हमारा 6 दिनों का टूर था ये बहुत ही अच्छा रहा। हम मतलब कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं और बाय एयर, और हमने वहाँ पे हम जब वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पे बहुत सारी जगह देखी, हम गैस भी नहीं कर सकते वहाँ पे हम जा सकते थे, और हमारे घर वाले गरीब हैं, वो हमें कहाँ भेज सकते थे इतनी दूर जगहों पे। मैं CO सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इन लोगों ने हमें चुना और वो भी हमें चुना, वो मुझे लगता नहीं था कि हमें कॉल कर। तो बिलो पावर्टी लाइन उसके थे बच्चे थे, उनको हमने हर एक अलग अलग स्कूल से चयन किया उनका, और फिर उनका जो है उनका दर्शन करवाया। ये 6 दिन का टूर था और इसमें हमने दिल्ली, आगरा और मुंबई जो है कवर करवाया। मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ऐसी बाहर जाने की, जो गरीब वो हैं। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ऐसे आया कि क्यों ना मैं ऐसे जो
उधर जम्मू सूबे में स्कूल्स के औकात कार का नया शेड्यूल जारी किया गया है। आपको बता दें, जम्मू सूबे में महकमा तालीम ने स्कूलों के औकात कार में 1 अक्टूबर से तब्दीली का ऐलान किया है, जिसके तहत जम्मू म्यूनसिपल हदूद के तहत आने वाले स्कूल्स सुबह 9 से शाम यानी 3 बजे तक और दीगर इलाकों में सुबह 9:30 से शाम 3:30 तक क्लासेस रहेंगी। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने हिंदू त्यौहार महाअष्टमी की आवाम को बधाई पेश की। उन्होंने आज कटरा में वाक़ वैष्णो देवी मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा पाठ में हिस्सा लिया। एलजी के एक्स हैंडल पर आज महाअष्टमी की आवाम को बधाई पेश की गई और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान, खुशहाली और तामीर व तरक्की के लिए एलजी ने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और उधर तावी में ट्रेन खिदमात जो 16 खिदमात बताई जा रही हैं, इनको बहाल किया जाएगा। मुसाफिरीन के लिए एक बड़ी राहत की बात सामने आई है। शुमाली रेलवे ने जम्मू तावी से 16 ट्रेन खिदमात को मुकम्मल तौर पर बहाल करने का ऐलान किया है, जिन्हें JAT सेक्शन में यानी खिलाफ वर्जियों के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। ये बहाली के मनसूबे के चौथे मरहले की निशानदेही करता है और 1 अक्टूबर से इस पर अमल किया जाएगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इस्तीफा दूंगा लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, रियासती दर्जे के लिए जिद्दोजहद रहेगी जारी। अनंतनाग के अछावल में 15 वाटर स्कीम्स का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में 10,000 करोड़ रुपए के मनसूबाजात तातुल से हैं दो चार। तामीर व तरक्की के हुकूमती दावों पर PDP लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने उठाए सवाल। लेह में जारी कर्फ्यू इम्तनात में आज दी गई 7 घंटों की नरमी। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी मरकजी हुकूमत से बातचीत के बाइकाट का किया ऐलान। लद्दाख में सूरत हाल के लिए अपोजिशन और बिलखुसूस NC जिम्मेदार। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह सत शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल प्रतीक शर्मा ने किया लद्दाख का दौरा। फोर्सेस की ऑपरेशनल सरगर्मियों का किया मुआयना। जम्मू तावी ट्रेन खिदमात 1 अक्टूबर से कर दी जाएंगी बहाल। नॉर्दर्न रेलवे ने किया ऐलान। और जम्मू सूबे के लिए स्कूल्स के औकात कार का नया शेड्यूल किया गया जारी। डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जारी किया नोटिफिकेशन। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।